हेलो। आ रही है। आवाज आ रही है? सुन पा रहे? हेलो। आवाज आ रही है? अगर ठीक से आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ऑडियो। ओके, ठीक है। आ रही है, चलिए। मैं तुमसे अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। कुर्सी लेके आ, सामने बैठ जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत में मुझसे बैठ जाने जा कुर्सी अनजाने पे। में जो भी कर दिया हो या मेरे जहाँ तेरे को साथ मर्जी जो आए। कुछ गलत हुआ है कई उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है।
नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज इस रिकॉर्डिंग को मैंने बीच में ही रोका है। आज क्या थोड़ा टॉपिक बड़ा है, हमारे पास में 1 घंटा ही है। 1 घंटे में हमें इन चीजों को समझना है, इसलिए इस रिकॉर्डिंग को मैंने अभी बीच में स्टॉप किया है। चलिए, आप सब तैयार है? सीखने के लिए सब तैयार है? अगर तैयार है तो यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए तैयार है तो। फटाफट लिख दीजिए, शुरू करते हैं फिर। फटाफट लिख दीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, नेटवर्क भाई तैयार से, हनुमान सिंह जी तैयार है। ओके, चलते हैं आज टॉपिक। वैसे कल और परसों 2 दिन की छुट्टी थी, और उससे पहले 2 दिन हमने कैनवा के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जाना है। और उससे पहले जिन्होंने जाना है, यानी कि जो 30 डेज चैलेंज में थे, जो डेमो क्लास में थे, उनको तो सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग किस टाइप से काम कर रही है, क्या कर रही है। और जो नए हैं उनको भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास में सारी चीजों का पता चल जाएगा। और ये जो आप जो सीखने वाले हैं ना, ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत जबरदस्त है। आपके बिजनेस को, आप चाहे एफपीओ का काम कर रहे हैं या चाहे खुद का काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाने में ये डिजिटल मार्केटिंग आपको सहयोग करेगी। तो मुझे उम्मीद यह है कि आप सब समय पर आएंगे हर समय, यानी कि 90 दिन लगातार। और अगर कभी आप नहीं आ पाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। 2 दिन की हमने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है, क्योंकि विशेष कोई वो चीज थी नहीं। मैंने नॉर्मली आपको बेसिक जानकारी दी थी, तो वो कोई ज्यादा रिकॉर्डिंग जैसी चीज थी नहीं। चलिए, आज से जो भी मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी सारी चीजों की मैं आगे से रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेजता रहूंगा। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग नए हैं, यानी कि इस डिजिटल मार्केटिंग में अभी पहली दूसरी, यानी कि अभी 90 डेज की जो क्लास ले रहे हैं, यानी क्लास में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सूचना ये है कि सुबह का बैच, यानी कि कैनवा वगैरह जो आपके पीछे रहा है, वो सुबह की क्लास लगेगी 7 बजे से 8 बजे। 7 से 8 बजे 1 घंटे क्लास लगेगी। शुरुआत में वह कैनवा होगा, और उसके बाद सारे टॉपिक उसमें चलते रहेंगे। और आपके लिए मौका ये है कि वो और ये दोनों क्लास ले सकते हैं। अगर कैनवा आपने रिकॉर्डिंग देखी है तो अच्छी बात है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो आपके लिए ये सुबह की क्लास भूषण जी लेने वाले हैं, तो वो कैनवा आपको उसमें सिखाएंगे। चलिए, इसके बाद में अब शुरू करते हैं हम। जैसे कि मेरे को पहले पूछा गया था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस 90 दिन की क्लास में, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक बार मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन टू कैनवा। कैनवा क्या है, कैनवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग कैनवा, कैनवा को जानना, यानी कि पूरी डिजाइनिंग बनाना वगैरह वो सारी चीजें। उसके बाद में निश सिलेक्शन, वो मैं आपको बाद में लेने वाला, वो टॉपिक सबसे लास्ट लूंगा, निश सिलेक्शन। क्योंकि अभी मुझे पता है कि आप सबका एक ही निश है कि हम एफपीओ से जुड़े हुए हैं। कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, यानी कि हमारा निश अभी परफेक्ट है कि हम एफपीओ के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई दूसरा निश है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, निश का मतलब ये हुआ कि आपकी परफेक्ट, यानी कि आपकी, आप यूं मानो तो एक्सपर्टीज, किस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, उस सब्जेक्ट को आपका निश कहते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू वीडियोस, आप यूट्यूब के वीडियो कैसे बनाते हैं।
चलिए अब आ रही है, ये डिस्चार्ज है इसको में चार्ज। चलिए सॉरी, मेरा माइक्रोफोन डिस्चार्ज हो गया है, उसकी वजह से आवाज चली गई थी। चलिए मैं वापस बता देता हूँ। उसके बाद में यूट्यूब, यूट्यूब की जानकारी होगी, कॉपीराइट की जानकारी होगी, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सारी चीजों में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनको लिंक कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी इन 90 दिनों में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में परचेजिंग डोमेन, यानी आपको इंट्रोडक्शन, वेबसाइट की इंट्रोडक्शन आपको आज से हम शुरू कर लेंगे। और उसके बाद में परचेजिंग डोमेन एंड होस्टिंग होगा, वेबसाइट बिल्डिंग होगी, इंट्रोडक्शन टू एसईओ, एसईओ के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और फिर एड। उसके बाद में फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड, गूगल एड, व्हाट्सएप का ऑटोमेशन और फनल्स, ये सारी चीजें होगी, जो लगभग 5-5 10-10 दिन के ये सारे टॉपिक है, जिसमें मैं आसानी से और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें होगी, वैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आती जाएगी। तो अभी आपको जो टॉपिक मैं आपको ले रहा हूँ उस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। अभी बीच में मेरे को कल परसों जो सवाल किया था, कल 2 दिन की छुट्टी थी, उससे पहले मेरे को सवाल किया था, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, मैं ग्रुप में ये डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अभी अपन चलते हैं एक टॉपिक पर। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप सबको जानकारी है, यानी कि आप सब मुझे जानते हैं मेरे नाम से, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद में फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। मेरा नाम नारायण विठल है, मैं डिजिटल चक्रव्यूह का रचयिता हूं, यानी कि ये डिजिटल चक्रव्यूह जो हमने बनाया है उसका रचयिता हूं। मैंने संकल्प लिया है कि मैं 1 लाख ग्रामीण युवाओं को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए स्टार्टअप नॉलेज दूंगा, और बिजनेस बड़ा बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हाई वैल्यू के प्रशिक्षण सस्ती शुल्क में उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि गांवों में रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही किसानों को जैविक खेती के फ्री प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करूंगा, एवं भारत के 1 करोड़ लोगों को विषमुक्त भोजन का संकल्प दिलाकर उन्हें रोग मुक्त करने में मदद करूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन और साथ में मेरा संकल्प है। नेक्स्ट, आपको मैंने जो अभी आपको बताया उद्यमी पाठशाला में आपको क्या क्या आगे सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और ये जो है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें बताने से पहले मैं वापस कंफर्म करना चाहता हूं, आवाज ढंग से आ रही है? आवाज ढंग से आ रही है क्या? चलिए अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा और आपको सुनेगी। चलिए मुझे मैसेज मिला कि आवाज आ रही है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आप सीखने आए हैं डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको सिखा रहा हूँ मार्केटिंग। ये खड़खड़ की आवाज क्या आ रही है? चलिए, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है कुछ? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार को। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जैसे आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आप जानिए। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल डिवाइस क्या क्या होते हैं, फोन और लैपटॉप। जैसे कि आपका मोबाइल है और ये लैपटॉप है, ये डिजिटल डिवाइस है। और डिजिटल मीडिया, मीडिया में क्या है, टेक्स्ट होता है, होता है या वीडियो, ये डिजिटल मीडिया कहलाता है।
उसके बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक रिक्वेस्ट है सबसे, आप अपना जब जरूरत हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, बाकी अपने आप को म्यूट रखिए। उससे क्या होता है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, ठीक है ना? मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। चलिए, मैंने एक बार सबको म्यूट कर दिया है। जो बीच में खड़खड़ की जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, वो किसी का जो है वो माइक अनम्यूट था। चलिए चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल डिवाइस में क्या क्या है, आप चाहे तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दूंगा। अभी आप देखिए, डिजिटल डिवाइस में फोन और लैपटॉप है। डिजिटल मीडिया में टेक्स्ट है, इमेज है और वीडियो है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। ये सारे के सारे क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स है। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स है। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो आप अभी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो कल मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे तो अभी ले ले, और अगर बाद में लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मैं, हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आप कल रिकॉर्डिंग में देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में क्या होता है, आपको आपका जो इकोसिस्टम बिल्ड करना होता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। उसके बाद में इकोसिस्टम के बाद में आपको कंटेंट क्रिएशन करना होता है, कंटेंट बनाना होता है। उस वो कंटेंट क्या होता है? इमेज है वो कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है और ऑडियो वो कंटेंट होता है। कंटेंट या कंटेंट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट जो है, इसमें जो वेबसाइट होती है वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट्स है। उसमें वेबसाइट बिल्डिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग गूगल, गूगल के बारे में जानना, और एसईओ करना यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एनालिसिस, ये सारी चीजें है वो वेबसाइट के पार्ट में आता है। उसके बाद में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, हम सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब हमारे कंटेंट को सोशल मीडिया पर सब ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किन प्लेटफॉर्म पर करेंगे? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर। पे पर क्लिक हमने, यानी कि हम जो एडवर्टाइज करते हैं, हम जो भी एडवर्टाइज करते हैं वो पे पर क्लिक में आता है, यानी कि पर क्लिक पर हम पैसा देते हैं, वो एडवर्टाइज होती है। यानी क्लिक के अनुसार हम पैसा कैसे देते हैं? पर क्लिक के अनुसार। यानी कि हम फेसबुक से ये कमिटमेंट करते हैं, फेसबुक हमसे कमिटमेंट करता है कि आप जितना पैसा दोगे उतने लोगों तक आपकी मैं एड पहुंचाऊंगा। इसी प्रकार उसका नाम पे पर क्लिक हो गया। जैसे इसको जानते हैं तो पे पर क्लिक की रेट हम देखते हैं कि पे पर क्लिक क्या रेट आती है। तो ये सारा है जो मैं आपको एडवर्टाइज के समय में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि पे पर क्लिक मतलब एडवर्टाइज का पार्ट हो गया, जिसको एसईएम कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। और दूसरा हो गया एसएमएम, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक ऐड है और इंस्टाग्राम ऐड है, उसके अलावा भी है, लेकिन ये दोनों ऐड है वो अभी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि आप जिनसे सीधा संपर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, सीधा संपर्क आपसे किया, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। मैंने अगर आपको मेल किया है तो सीधा आपके पास मेल आया है, वो आपकी डायरेक्ट, वो मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। मैंने कोई शॉर्ट मैसेज किया है, यानी कि एसएमएस किया है, तो वो मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। यानी कि वन टू वन सीधा आप बात करते हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट,
आप इसको कैसे सीख सकते हैं, देखिए दो प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं, दो दो एस्पेक्ट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के। दो प्रकार के एस्पेक्ट है, यानी कि दो चीजें महत्वपूर्ण है। दो चीजों में क्या है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कई बार क्या होता है, कई लोग सवाल करते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, डिजिटल टूल्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, यानी कि सुनने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें है, वो क्या है, पहला यानी कि 80% माइंडसेट काम करता है, 80% जो काम करता है वो आपका माइंडसेट काम करता है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे सीखना ही है, तो आपको ये सारी चीजें कोई मायने नहीं लगेगी। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई इशू नहीं है। आपको आपको अगर कंप्यूटर नहीं आता, कोई इशू नहीं है। आपने कंप्यूटर पहली बार देखा, कोई इशू नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो भी कोई इशू नहीं है। इसलिए 80% जो है वो क्या करता है, आपका माइंडसेट काम करता है। आपने अगर दिमाग में ये ठान लिया, आपने मन में ये ठान लिया, आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये सीखना ही है, तो आपका 80% काम हो गया है। आपने 80% जीत हासिल कर ली है। उसके बाद में आपका जो स्किल सेट है वो आपको 20% ही लगता है उसमें। यानी कि आपको जो 20% जो हेल्प है वो मैं कर सकता हूं, लेकिन 80% आपको खुद को आपकी मदद करनी है। यानी आपको अपना माइंडसेट बना के रखना है कि मुझे सीखना ही है। और वो माइंडसेट बनाने से पहले, मतलब बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे 90 दिन की 90 क्लास मुझे मुझे अटेंड करनी है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये सीखना है, और सीखना है तो 90 दिन मुझे देने हैं। मैं आपको ये वापस गारंटी देता हूं कि अगर ये 90 दिन आपने दे दिए, आपने 90 दिन 90 घंटे अगर आपने दे दिए, तो आप एक अलग रूप में आ जाओगे, आप वर्जन 2 में आ जाओगे। अभी जो आप है वो आपका वर्जन ओल्ड है, लेकिन आप न्यू वर्जन में आ जाओगे। तो चलिए, 80% आपको फोकस करना है, और बाकी का जो है 20% वो स्किल सेट है, वो आपको मैं करवा लूंगा। ठीक है, ये है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए जरूरी एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। ओनली फॉर, आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैं चीज यहाँ सिखा रहा हूं वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। हमारे जो हमें सिखाने वाले हैं, जो हमारे गुरु, वो ये कहते हैं KTJ। वो कहते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं। वो फॉर्मूला क्या देते हैं, के के टी और जे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, KTJ। KTJ की फुल फॉर्म क्या है, करोगे तो जानोगे। यानी कि प्रैक्टिस इज द ओनली वे। यानी आप अगर करोगे तो जानोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जानोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए KTJ फॉर्मूले को आप याद रखना, करोगे तो जानोगे। जो जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो आपको करना है, और करोगे तो फिर आप जानोगे। उसके बाद में टेक बेबी स्टेप, आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। यानी कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्टेप में आपको सिखा रहा हूँ, और उन छोटे छोटे स्टेप पे आपको चलते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्शन इज एनिमी। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं परफेक्ट वेबसाइट बनाऊंगा, सीखूंगा, उसके बाद में वेबसाइट बनाऊंगा, या मैं परफेक्ट अगर डिजाइनिंग करना सीख जाऊंगा तो फिर मैं डिजाइन बनाऊंगा, या मैं परफेक्ट अगर वीडियो बनाना सीखूंगा तो फिर मैं वीडियो बना के डालूंगा, ऐसा नहीं होता है। परफेक्शन इज योर एनिमी। कोई भी प्रकार की कोई भी चीज है वो परफेक्ट नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि आपको शुरुआत में गलतियां करनी है। शुरुआत में क्या करना है, आपको गलतियां करनी है, और गलतियां करके सीखना है। अगर कोई डायरेक्ट सीख रहा है, इसका मतलब वो नहीं सीख पाएगा। अगर वो ये कोई ये मानता है कि मैं सीधे सीधे सीख लूंगा और फिर काम करूंगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना है, परफेक्शन नाम की कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रखनी है। परफेक्शन नाम की कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं रखनी है। उसके बाद होता है वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 0। यानी कि कोई भी काम आप नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आपने शुरुआत कर ली। आप कोई काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आपने शुरुआत की। यानी आप अगर 0 यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आपने कोई काम किया। इसलिए आपको किसी भी काम, चाहे अच्छा हो
चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, ठीक हो नहीं हो, मैं जो भी काम आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है। उसमें चाहे आप परफेक्ट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और परफेक्शन नाम की कोई चीज आपको दिमाग में नहीं रखनी है। तो ये है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अभी समझना जरूरी है। बाद में बार बार ये सारी चीजें मैं समझाने वाला नहीं हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है फायर एम फायर, यानी कि कोई भी चीज आप कर रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है। देखो, एक शूट करने वाला होता है, शूटिंग करने वाला होता है जो बंदूक से निशाना साधता है, वो क्या करता है, सीखता है उस समय क्या करता है, पहले फायर करता है। पहले क्या करता है, फायर करता है, फिर निशाना साधता है, फिर फायर करता है। यानी कि वो पहले निशाना साध लेता है, फिर फायर करता है, ऐसा नहीं होता है। वो पहले 2-3 बार फायर करता है, फिर निशाना साधता है, फिर फायर करता है, फिर निशाना साधता है, ऐसे चलता रहता है। फिर उसका जो निशाना है वो धीरे 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 सही जगह पर लगता है। इसलिए आपको भी ऐसे ही करना है, फायर एम फायर, यानी काम करो, फिर उसमें थोड़ा सुधार करो, फिर काम करो, फिर सुधार करो। आपको इस प्रकार से इसको सीखना है। चलिए, ये हो गए डिजिटल मार्केटिंग के कुछ प्रकार। नेक्स्ट, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या है, व्हाट इज कंटेंट। मैंने आपको पहले ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कंटेंट क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं वापस। कंटेंट कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट विथ इन कम्युनिकेशन मीडिया। जो कंटेंट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो। यानी कि इंफॉर्मेशन, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि कंटेंट यानी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं, तो वो समझाने का जो माध्यम है वो है कंटेंट। उसके बाद में कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट, यानी आप, ये जो कंटेंट है वो क्या है, इंटरनेट की करेंसी है। जैसे हम, हमारी जो करेंसी क्या है, रुपया है, हमारे भारत की करेंसी रुपया है। इसी प्रकार इंटरनेट की जो करेंसी है वो है, वो क्या है, कंटेंट है। यानी कि कंटेंट ही चलता है। आप कुछ लिखते हैं, कोई भी चीज, वीडियो में क्या आता है, वीडियो में आप जो बोलते हो वो सामने वाला सुनता है, वो कंटेंट है। आप इमेज में क्या देते हो, इमेज में आप जितनी प्रकार की डिजाइने देते हो वो कंटेंट है। आप ऑडियो देते हो वो ऑडियो कंटेंट है। यानी कि कंटेंट क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट की करेंसी मान लीजिए। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट वो है, कंटेंट है वो क्या है, कंटेंट इंटरनेट मार्केट का किंग है। उसके बाद में इसको कई कई लोग इसको कंटेंट इज द किंगडम कहते हैं, यानी कि इसको पूरा साम्राज्य कहते हैं। कंटेंट क्या है, इंटरनेट का साम्राज्य है। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट। इसलिए मैंने आपको पहले ही कैनवा समझाया। शुरुआत में मैंने कैनवा इसलिए समझाया, बार बार मैं कैनवा इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कंटेंट। यानी कि मुझे, मेरे पास में लिखी हुई चीजें होनी चाहिए, मेरे पास में कुछ वीडियो होने चाहिए, मेरे पास में कोई प्रकार का मसाला होना चाहिए जो मैं जिसके, जो आपको समझा सकूं। वो सारी चीजें है कंटेंट। अच्छा, कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। कंटेंट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि किसी को अट्रैक्ट करना होता है। जैसे आपका वीडियो चल रहा है, आपका, आपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिया या आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, तो उस वीडियो में आप क्या देते हो, कंटेंट देते हो। वो किस लिए देते हो, लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। आपकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वीडियो है या आप टेक्स्ट लिखते हो, तो वो सारी चीजें क्या होती है, लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। वो क्या है, कंटेंट है जो अट्रैक्ट करने में काम करता है। उसके बाद में नर्चर, यानी कि आप लोग हमारे ग्रुप में है, उद्यमी पाठशाला ग्रुप में। नर्चर क्या होता है मैं आपको समझा दूं। आप लोग हमारी उद्यमी पाठशाला के ग्रुप में हैं, तो हमारी टीम की ओर से आपको बार बार समय समय पर कॉल आता रहता है। वो क्या है, वो नर्चर करना होता है। वो आपको बार बार याद दिलाना होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आइए, ये आपके लिए जरूरी है, और इस क्लास में आने से आपको ये फायदे मिलेंगे। ये सारी चीजें हमारी टीम से अगर आपके पास कॉल आता है, आपको कोई समझाता है, तो वो क्या हो गया, वो नर्चर है।
मैं वापस इसी टॉपिक पे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास हमारी टीम से कॉल आता है? हमारी टीम से कोई कॉल आता है क्या आपको पूछने के लिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या? आपको क्लास में जो चीजें समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है क्या? और दूसरी चीज, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको नर्चर करते हैं। मेरे को एक चीज याद आई, मैं आपको बता दूं। कल हम, जैसे मैं ऑफिस में बैठा था और हमारे स्टाफ बात कर रहे थे, तो किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, खाली बता रहा हूं। तो एक मित्र को कॉल लगा। उन्होंने ये हमारी टीम के जो है भूषण जी, इनसे, भूषण जी से उनकी बात चल रही थी। उन्होंने पूछा कि सर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आ रहे हैं क्या? तो इन्होंने कहा डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इन्होंने समझाया कि आप क्यों नहीं आ रहे सर, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय की जरूरत बन गई है और आपको आना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखना आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को सीखोगे तो आप बहुत आगे अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं, यानी आप अपने कंपटीटर से काफी अच्छे आगे रह सकते हैं। ये सारी चीजें वो समझाने लगे और बताने लगे कि सर आपको ये आना है। फिर इन्होंने बता दिया कि सर आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग, उनका कोई सवाल रहा होगा तो बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग अभी हम फ्री करवा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा फ्री क्यों करवा रहे हैं भाई, आज के समय में कोई चीज फ्री मिलती है क्या? कोई फ्री नहीं करता। और आज के समय में सब कहीं ना कहीं जुगाड़ में रहते हैं, कोई ना कोई प्रकार का लालच होता है, ये होता है वो होता है, वो कहने लगे। फिर वो लंबी चौड़ी बातें करने लगे। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए, फिर आप सर से बात कर लीजिए, यानी कि उन्होंने मेरे से बात करवाई। फिर मैंने पूछा बताइए सर आपको क्या क्या जानना है? तो इन्होंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं जानना, आपके वो स्टाफ ने मेरे को बोला कि सर से बात करिए, तो मैं, इन्होंने आपको फोन दे दिया और आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या बात करनी है? तो फिर इन्होंने कहा कि ये जानना चाहते हैं कि आप फ्री क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैंने मेरे हिसाब से बताया इनको। मैंने कहा मुझे फ्री इसलिए देना है, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं 1 लाख युवाओं को उद्यम की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ग्रामीण युवाओं को। ये मेरा यानी कि मेरा ये आप माने तो निश है, मेरा संकल्प है। तो मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा ये मेरा संकल्प है। तो फिर इन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है, आपको कोई लालच होगी, आप ये है वो है। तो मैंने फिर लास्ट में इनको ये बताया, मैंने कहा ये सारी चीजें आपको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि आपको हम डिजिटल मार्केटिंग फ्री दे रहे हैं और उससे आपको फायदा हो रहा है, बस तो काफी है। अब मैं फ्री क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि मैं इसलिए फ्री कर रहा हूं। फिर भी आप अगर उसमें डीप जाना चाहते हो तो इतना डीप आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में जाइए ना। आप इसमें जाइए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख करके क्या फायदा होने वाला है। सामने वाला आदमी ये कह रहा है कि मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में 2 3 4 अलग अलग प्रकार के बिजनेस है। अगर आपके पास 2 3 4 बिजनेस होते तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की समझ होती। अगर नहीं भी है तो समझ लेनी जरूरी है। और अगर समझ नहीं आ रही है तो आप पूछिए कि क्यों समझ नहीं है, या क्यों आपको ये सीखना जरूरी है, इससे क्या फायदा होने वाला है, उस चीज में घुसिए ना। मैं फ्री क्यों दे रहा हूं उस चीज में क्यों घुस रहे हैं सर? फिर ये सारी चीजें चली, उसके बाद में लंबी चौड़ी बात हुई। फिर वो नहीं माने, उन्होंने कहा सर, फिर वो सर्वर कहना भी उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा तुम तो फ्रॉड हो। मैंने कोई बात नहीं, आपने फ्रॉड कह दिया अच्छी बात है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रकार का काम कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ लेना नहीं चाहता। फिर भी आप फ्रॉड कह रहे हो, मुझे स्वीकार है, आपकी सारी बातें स्वीकार है। इसलिए मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को ये सारी चीजें मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम क्या कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। हम लोगों को नर्चर कर रहे हैं, नर्चर करते हुए हमें समस्या आती है, लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। काम तो ये हमने ढूंढा है ना, किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपको ये करना है, हमने स्वेच्छा से ढूंढा है। और हमें पता है कि एक आदमी अगर हमें ये कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। सारी चीजें हमें समझने को सुनने को मिलती है। इसलिए कोई अगर एक आध ऐसा भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि हम नर्चर, हमारी जो टीम है वो कॉल करती है, समय समय पर कॉल करती है। तो कई लोगों को बुरा भी लग रहा है, कई लोगों को बुरा लग रहा है क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो।
लेकिन उन लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर जब ये देखेंगे समझेंगे उस समय, आज अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब ये चीज समझ में आएगी तो उस समय उनको लगेगा कि वास्तव में उस दिन जो कॉल आ रहा था वो सही आ रहा था। तो अंत में हम सत्य के साथ है इसलिए हम जीतेंगे। आप भी सत्य के साथ रहिए और सीखते रहिए। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सीखे, और आप सीखोगे, और तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मैंने इतने लोगों को सिखाया। और कभी भी हम मिले तो मुझे पता है कि जब मैंने आपको सिखाया है तो मुझे वो आप सम्मान मिलेगा, जो यानी आप जो सीखे हैं मेरे से, तो जरूर आप मेरे पर यानी कि मेरा सम्मान करेंगे, यानी कि मेरे को बुलाओगे, नमस्कार करोगे, राम राम करोगे, बस उससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट, क्रिएट ट्रस्ट। यानी कि ये जो कंटेंट है वो क्या करता है, कंटेंट सामने वाले को ट्रस्ट करवाता है। यानी कि क्या करता है, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, तो आपको क्या होगा, मेरे पर भरोसा आया। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आगे आएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें मैं अगर आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है, और ये कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, उससे मेरे प्रति आपका जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। यानी कि इसी प्रकार आपका जो कंटेंट है वो आपके ग्राहक पर क्या होगा, आपके ग्राहक को आप पर विश्वास करने के लिए वो कंटेंट काम करेगा। नेक्स्ट, और फिर क्या करेगा, वो जो कंटेंट है वो सामने वाले ग्राहक को आप पर, आपका जो, आपसे कन्वर्ट होने में काम करेगा। यानी कि आप कोई चीज उनको देना चाहते हैं और वो आपसे लेंगे और उसके बदले में आपको पैसे देंगे, तो वो हो गया कन्वर्ट। यानी कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको सेल करना चाहता हूं, मैंने आपको समझा दिया, पहले आपको अट्रैक्ट कर दिया, मैं पूरी पूरी आपको ये अट्रैक्ट, नर्चर, क्रिएट ट्रस्ट और कन्वर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं बार बार इस चीज पे आ रहा हूं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वापस इस पे आ रहा हूं। अट्रैक्ट, यानी कि मैं आपको एक पूरा का पूरा पूरा उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। आपकी कोई एडवर्टाइज चल रही है, आपका एफपीओ है, आपके एफपीओ का कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई गूगल पे एडवर्टाइज चलाई, उस एडवर्टाइज में आपने जो बोला, सामने वाले लोगों ने वो आपसे सुना, फिर वो आपकी बातों पे अट्रैक्ट हुए, फिर अट्रैक्ट हुए तो और ज्यादा आपके बारे में जानकारी ली, वो हो गया अट्रैक्ट। उसके बाद में फिर उन्होंने आपको उनकी कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी और उनका एड्रेस वगैरह, उनका नाम वगैरह आपको दे दिया, तो वो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपने कॉल करके उनको बार बार नर्चर किया, आपके प्रोडक्ट के बारे में और समझाया, और उसके बाद में फिर आपने बार बार समझाया, तो सामने वाले को क्या हो गया, आप पर भरोसा हो गया। उसको कहते हैं क्रिएट ट्रस्ट, यानी आपने ट्रस्ट उस पर बिल्ड किया। उसके बाद में फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने वाले को दिया और उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, वो हो गया आपका कन्वर्जन, यानी वो आपने उनको कन्वर्ट किया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम है आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने का। बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाती है, बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन इनको इस तरीके से गुजरना होता है, आपके जो सिस्टम को ऐसे गुजरना होता है। पहले आपको अट्रैक्ट करना होता है, फिर लोगों को नर्चर करना होता है, फिर उनका विश्वास जीतना होता है, और उसके बाद में फिर उनको कन्वर्ट करना होता है। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के, ये सारे कंटेंट क्रिएशन के ये सारे फॉर्मूले हैं। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। आप सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें ज्यादा डीप में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। अगर नहीं समझा है तो मैंने आपको बताया था कि आप मेटा के एआई टूल्स है उस पे जाइए, आपके व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप का जो मेटा एआई टूल्स है उस पे जाइए और लिखिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। और वो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, मैं अभी चेक करूंगा, आपने भेजा तो है नहीं ग्रुप में, तो लेकिन मैं अभी आपको पूछूंगा। तो दूसरा सवाल आप ये करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में जरूरी क्यों है। तीसरा सवाल ये करोगे करोगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, अब है वेबसाइट। वेबसाइट, अब हम नेक्स्ट, यानी कि ये टॉपिक पूरा होते, ये टॉपिक मैं आज ही पूरा कर दूंगा, और ये टॉपिक पूरा होते ही आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा।
यानी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे, और ये जो वेबसाइट आप अपनी क्रिएट कर रहे हो, इससे दो फायदे होंगे आपको। आप अपने एफपीओ की वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अच्छी लगे वेबसाइट तो आप रखो, नहीं तो उसको वापस मिटाओ फिर अच्छी बनाओ, क्योंकि शुरुआत में जो आपने वेबसाइट बनाई इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी बार बनाओगे तो उससे थोड़ी अच्छी बनेगी। फिर उसको मिटाओगे, फिर तीसरी बार बनाओगे, फिर मिटाओगे, चौथी बार बनाओगे, फिर मिटाओगे, पांचवी बार बनाओगे। अगर 5 बार आपने वेबसाइट बना दी, यानी कि आप वेबसाइट में मास्टर हो गए, आप वेबसाइट बनाने के लायक हो गए। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप फ्री है, घंटा 2 घंटा अगर आपको दिन में समय मिलता है, तो आप बहुत सारे लोगों की, आपके आसपास कई एफपीओ ऐसे हैं, आपके आसपास बहुत सारी कंपनियां हैं, या आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उन लोगों को आप वेबसाइट बनाना कर दीजिए। क्या होता है आज के समय में, वेबसाइट बनाना भी बहुत अच्छा स्किल का काम हो गया है, और वेबसाइट बनाने वाले को अच्छे पैसे मिलते हैं। आज 25,000, 30,000, 20,000 जैसी वेबसाइट वैसा पैसा मिलता है। आप चाहे तो 5,000 रुपये आप एक वेबसाइट के ले सकते हैं, और उससे होस्टिंग डोमेन का पैसा अलग से ले सकते हैं। और ये सारी चीजें करोगे आप, तो आपको क्या होगा, ये सारी चीजें करोगे तो आपको, आपका जो काम है उसके अलावा आपको इनकम शुरू हो जाएगी, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपका एक शुरू हो जाएगा। पहला, आप लिखिए, मैं आपको 10 से 15 ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे पैसे, मतलब बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा आपको जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। उससे मैं पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि कैनवा से आप डिजाइनिंग करिए और लोगों को भेजिए, दो लोगों को दे दीजिए। वो दूसरा, आप वेबसाइट बनाइए और वेबसाइट बना करके लोगों को दीजिए और उसके बदले में आप पैसे लीजिए। ये आपका काम के अलावा जो आपके पास समय बचता है उसमें आप ये करिए। चलिए, ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं वेबसाइट जो है उसका बेसिक, अभी आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट में क्या क्या चीजें चाहिए, वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज बातों का ध्यान रखना पड़ता, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज के दिन थोड़ा सा हो सकता है 10 एक मिनट 15 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, घंटे से ज्यादा 15 मिनट लग सकती है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली तो फिर आपको फिर वेबसाइट बनाते समय ये सारी चीजें वापस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस समय आपको वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप तैयार हैं, अगर आप वेबसाइट सीखने के लिए तैयार है, एक्साइटेड है, तो आप लिखिए एक्साइटेड। आप उत्सुक है वेबसाइट बनाने के लिए या वेबसाइट बनाना सीखने के लिए, तो आप लिखिए कि आई एम एक्साइटेड। आप अगर लिखोगे आई एम एक्साइटेड, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलिए आपको रुचि है ये सीखने की, तो मुझे और ज्यादा रुचि होगी आपको सिखाने की। अगर ये चीज आप लिखो तो मुझे लगेगा कि वास्तव में आप ये करना चाहते हैं। चलिए, लैंग्वेज कोई वक्त नहीं रखती। आपकी स्पेलिंग आपने अच्छी लिखी, गलत लिखी, सही लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेक नहीं करता। एक्साइटेड आपने अच्छा लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक आई, कुछ भी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लिखिए, आप एक्साइटेड जैसा है वैसा लिख दीजिए। आप हिंदी में लिखिए, आप अंग्रेजी में लिखिए, आप गुजराती में लिखिए, आप चाहे उस भाषा में लिखिए, एक्साइटेड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको जवाब देना है। मैं अगर कोई भी चीज आपको पूछूं, स्पेलिंग आपकी अगर मिस्टेक भी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये जानना है कि आप एक्साइटेड है। अगर मैं कोई भी प्रकार का सवाल कर रहा हूं तो मुझे लगना चाहिए कि नहीं वास्तव में आप तैयार है, बस इतना जानना है मुझे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेजी आना जरूरी नहीं है। अगर आ रही है तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहिए। डिजिटल मार्केटिंग बिना अंग्रेजी के भी आप सीख जाओगे। चलिए फिर, आप सब एक्साइटेड है इसलिए मैं भी एक्साइटेड हूं।
अब देखते हैं वेबसाइट का बेसिक क्या है, वाई वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट। वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? वेबसाइट इंपॉर्टेंट यानी कि वेबसाइट क्यों जरूरी है? वेबसाइट जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो, आपकी अगर वेबसाइट बनी हुई है, आपके एफपीओ की वेबसाइट बनी हुई है, तो आपके एफपीओ की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पर उपलब्ध हो गई। यानी कि अगर मैंने मेरे एफपीओ की, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट बना दी, तो मैंने क्या कर दिया, मेरी जो इंफॉर्मेशन यानी कि मेरे एफपीओ की इंफॉर्मेशन है वे वो मैंने लोगों के लिए ऑनलाइन डाल दी, चाहे वो मेरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि मैंने मेरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पे डाल दी, यानी कि क्या हो गया, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपकी वेबसाइट काम की है। उसके बाद में कम्युनिकेशन यानी लोगों से बातें करने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए भी आपकी वेबसाइट काम की है। यानी कि आपने वीडियो डाला वेबसाइट में, आपने ब्लॉग डाला वेबसाइट में, आपने बहुत सारे फोटोज डाले वेबसाइट में, आपने अपने प्रोडक्ट के बहुत सारी डिटेल्स डाली आपने वेबसाइट में, तो वो सारा क्या, वो कम्युनिकेशन का पार्ट बन गया। वो सारी चीजें क्या हो गई, एक दूसरे से वार्तालाप करने का एक जरिया बन गया वेबसाइट। वेबसाइट क्या हो गया वेबसाइट क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए ये एक जरूरी प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद में डिजिटल प्रेजेंस हो गई, ये आपकी यानी कि एक आपकी प्रेजेंस है डिजिटल में, आप डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध है। आप सोशल मीडिया पे कोई अगर नंदीराज पे एफपीओ सर्च करेगा तो मिलेगा। अगर कोई सोशल मीडिया पे नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सर्च करेगा तो मिलना चाहिए। कोई अगर गूगल पे सर्च करे तो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मिलना चाहिए। यानी कि नंदीराज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका नाम भी, आपके एफपीओ का नाम भी, आप अगर आप डिजिटल प्रेजेंस कर रहे हैं तो वहां आपके एफपीओ का नाम आना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, आपका नाम मान लो महेश जी है, मैंने बोला महेश जी आपके एफपीओ का नाम क्या है और आपका एफपीओ क्या क्या काम करता है, तो आपको मुझे क्या करना है, मुझे आपका जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो मुझे भेजना है। यानी उसको डोमेन नेम कह सकते हैं या उसका यूआरएल कह सकते हैं। वो आप मुझे भेजोगे और कहोगे कि इसमें देख लीजिए, तो मैं वो सारी चीजें फिर अच्छे से देख करके उसको समझ सकता हूँ। आपको ज्यादा लंबी चौड़ी समय देने की जरूरत नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब मेरे पास में एक मसाले की मेरे पास में एक फैक्ट्री है, मेरे पास में एक तेल का गाना है, मेरे पास में एक मिल्क का प्रोसेसिंग का यूनिट है, मेरे पास में ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट है, हमारे पास में ऑर्गेनिक के तेल होते हैं, हमारे पास में गाय का घी होता है। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यूआरएल डाल दी और बोल दिया कि सर इसको चेक कर लीजिए, पूरा सर्च कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप वहीं ऐड टू कार्ट करिए और हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। ये सारी की सारी चीजें डिजिटल प्रेजेंस होने में क्या होता है, मतलब यानी कि वेबसाइट होती है तो ये सारा डिजिटल प्रेजेंस कहा जाता है। और ये सारी चीजें आगे भविष्य में आपका जो समय है वो बचाएगी। कई लोग हम जैसे कॉल करते हैं ना, तो कई लोग ये कहते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो है लेकिन समय नहीं है। अरे भाई साहब, अगर समय नहीं है तो आपको सीखना और जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास में काम ज्यादा है, और काम है तो आपके पास में इनकम ज्यादा होगी। अब कोई आदमी अपनी इनकम जितनी है उतनी ही नहीं रखना चाहता, उसको बढ़ाने की इच्छा रखता है। तो अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना जिनके पास काम ज्यादा है समय कम है उसके लिए तो और जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे काम आप जो कर रहे हैं वो वैसे ही हो जाते हैं बिना काम किए आपके। मेरे पास में 10 कॉल आए, 10 कॉल आए, उन्होंने यही मेरे को पूछा कि आपके प्रोडक्ट की लिस्ट दीजिए, आपके प्रोडक्ट की प्राइस दीजिए, आपके प्रोडक्ट के फोटो भेज दीजिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। ये सारी की सारी चीजें मैं लोगों को बताता रहूंगा तो मेरा समय तो जाएगा। अब यही समय मैं अगर मैंने वेबसाइट बना दी और मैंने लोगों को यूआरएल डाल दी कि चलिए मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, मेरी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, ये लीजिए आप यूआरएल, ये मेरे डोमेन का नाम लीजिए www.nandirajfpo.com मैंने डाल दिया, चलिए ये सर्च करिए सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा काम है वो 2 मिनट में हो गया। मैंने 2 मिनट में या 1 मिनट में उनसे बात कर ली
और डाल दिया और बोल दिया सर इसको देख लीजिए और आप इसको देख करके फिर मेरे को मैसेज करिए। तो क्या हो गया, सारी की सारी चीजें उस 2 मिनट में उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाद में वो आदमी पूरा का पूरा जो है आपका बायोडाटा चेक करेगा आपके वेबसाइट से। तो ऐसे लोग जो समय की कहते हैं कि समय की करते हैं कि चलो मेरे पास में समय कम है इसलिए मैं इसको नहीं सीख सकता, तो पहला तो उसके लिए जरूरी ये है कि डिजिटल प्रेजेंस हो जाता है, यानी कि वेबसाइट हो जाती है, तो ये समय बच जाता है कि लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि ऑटोमेशन, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, मैंने वैसे पहले एक बार समझाया था, अगर कई लोग नए हैं तो मैं आप वापस बता देता हूँ। ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि आप एक साथ में 10 लोगों को, 15 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को, या 5,000 लोगों को, या 5 लाख लोगों को एक साथ में आप मैसेज कर सकते हैं। एक साथ में आप सीक्वेंस में मैसेज कर सकते हैं, यानी कि एक साथ में बल्क मैसेज आप कर सकते हैं इतने लोगों को, और वो भी आपके अलग अलग आदमियों के खुद के नाम से, आपके नाम से। जैसे कि मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं, उस मैसेज में मैंने मैसेज में मुझे लिखना है दुर्गेश जी गहलोत, आप हमारी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप ये काम करिए, आप ऐसे ऐसे करिए, कोई प्रकार का मैंने मैसेज छोड़ा है। तो मैं अगर ये चीज दुर्गेश जी गहलोत को लिखना चाहता हूं तो मुझे पर्टिकुलर दुर्गेश जी गहलोत लिख करके वो मैसेज छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हनुमंत सिंह को अलग से मैसेज छोड़ना पड़ेगा, उनका नाम लिख करके। उसके बाद में मुझे राजीव जी, नटवर भाई, और शिव नारायण जी, विशाखा ठाकुर जी, प्रेम शंकर जी, इन सबको मुझे अलग अलग नाम लिख करके मुझे मैसेज छोड़ने पड़ेंगे। अगर मेरे पास में ये डाटा अगर 5,000 या 10,000 या 50,000 लोगों का हुआ तो मैं उन लोगों का नाम कैसे लिख पाऊंगा, मुझे समय लगेगा, ये सारे मैसेज करने में मुझे समय लगेगा। तो यही चीज ऑटोमेशन से आप कर सकते हैं 5 मिनट में। आपने ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर यूज किया और उसमें आपने डाल दिया, मैसेज डाल दिया, और उसका आपने पर्सनलाइजेशन नाम डाल दिया, वो मैसेज ऑटोमेटिक आपका नाम ले लेगा, ऑटोमेटिक आपका सबका अलग अलग नाम ले लेगा। आपके मेरे पास में चाहे 50,000 लोग हैं तो 50,000 लोगों के जो नाम मेरे मेरे फाइल में सेव है वो सारे नाम वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, और अलग जिस आदमी को भेज रहे हैं उस आदमी का नाम लेकर के वो मैसेज जाएगा। तो सबको क्या लगेगा, चलिए नटवर भाई ने अगर वो मैसेज छोड़ा है तो सबको ये लगेगा कि नटवर भाई ने पर्सनल ये मैसेज मेरे लिए छोड़ा है। राजीव जी ने अगर छोड़ा है तो उनको लगेगा सामने वाले को कि राजीव जी ने पर्सनल मेरा नाम लेकर के मेरे को मैसेज छोड़ा है। तो ये सारी चीजें होती है ऑटोमेशन, इससे क्या होता है, समय बचता है, इससे समय बचता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑटोमेशन है जो मैं आपको आगे आने वाले समय में, ये 90 दिनों में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो ये चीजें जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आपका समय बचाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। और डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो ये सारी चीजें आपके आने वाले समय में काम आएगी। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल प्रेजेंस में क्या होता है, आपकी आपका जो वेबसाइट है वो क्या आपकी डिजिटल दुकान है। जैसे हमारी दुकान होती है ना, हमारी जो फिजिकल दुकान होती है कि मेरा एक दुकान है, एक कमरे में मेरी दुकान है, अंदर पूरा सामान सजाया हुआ है, बाहर मेरी दुकान के बाहर मेरा बोर्ड डाला हुआ है, बोर्ड पे मेरे नाम लिखा हुआ है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसी प्रकार आपकी जो डिजिटल दुकान है वो आपका क्या है, वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट के ऊपर नाम होता है, आपकी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अंदर जाए तो आदमी परचेज कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपके, जैसे आपकी फिजिकल दुकान है वैसी वैसी ये जो वेबसाइट है वो क्या है, आपकी डिजिटल दुकान है, या आप ऑनलाइन ऑफिस कह सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आप कोई सर्विस में हैं, तो आप अपने जो काम है उस काम की आप ऑनलाइन ऑफिस भी आप वेबसाइट को बना सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेबसाइट है वो ट्रांजेक्शन करने में मदद करती है। यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, और वेबसाइट पे डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आप सीधे क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या कोई भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी वेबसाइट है तो आपके प्रोडक्ट को सीधा परचेज कर सकता है। तो ये ट्रांजेक्शन में आपकी जो है
आपकी वेबसाइट है वो काम करती है, यानी ट्रांजेक्शन करने में आपकी मदद करती है। उसके बाद में लीड जनरेशन। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप अपने, मैं आपको आगे ब्लॉग लिखना सिखाऊंगा। आपने किसी सब्जेक्ट पर ब्लॉग डाल दिया, ब्लॉग लिखा, यानी कि आपने पोस्ट डाली। वही पोस्ट जो आप फेसबुक पर करते हो, वही पोस्ट, इसी प्रकार की पोस्ट आपने अगर वेबसाइट पे डाली तो उसको ब्लॉग कहते हैं। एक ही बात है, ब्लॉग या पोस्ट एक ही बात है। आप अगर फेसबुक पे कर रहे हो तो वो पोस्ट हो गई, लेकिन उसी को अगर आपने वेबसाइट पे किया तो वो आपका एक ब्लॉग का अलग से कॉलम होता है, उसमें डालना होता है, और उसमें डाला तो वो ब्लॉग हो गया। और वो ब्लॉग अगर आपका अच्छा है तो गूगल आपको प्रमोट करता है। गूगल ज्यादा लोगों तक वो वेबसाइट, वो जो ब्लॉग है वो पहुंचाता है, और उससे आपका एडसेंस होता है, एडसेंस चालू होता है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि आपके गूगल पर एडसेंस चालू होता है, आपकी वेबसाइट पर एडसेंस चालू होता है, जिससे गूगल है वो आपकी वेबसाइट पर क्या करता है, लोगों को एडवर्टाइज दिखाता है। ज्यादा लोग अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट पर लोगों को एडवर्टाइज दिखाएगा, और उससे आपको पैसे मिलेंगे। ये हुआ आपका एमएसआई का और पार्ट, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आपका खुद का ब्लॉग डाल करके आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। और उन भीड़ को गूगल क्या करेगा, एक ऐड दिखाएगा, और ज्यादा लोग ऐड देखेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आपको गूगल है वो क्या करेगा, पैसे देगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। अकेले आपकी कंपनी से पैसे कमाना जरूरी नहीं है, बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा। कंपनी तो कमा रही है, वो कमा रही है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अब कोई भाई साहब ये कह रहा है कि आपका क्या फायदा है। अरे साहब, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, आपने एक एक बार विजिट कर ली, तो गूगल को पता चल जाएगा कि आप मेरी वेबसाइट पे आए हो, और गूगल उसके बदले आपको ऐड दिखा देगा, मुझे फायदा हो जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि आप हमें फ्री क्यों सिखा रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरीके हैं जिससे मुझे कम इनकम मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप भी ये सारी चीजें करो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। नेक्स्ट, एसेंशियल टू बिल्ड ए वेबसाइट। कुछ जरूरी चीजें होती है वेबसाइट बनाने के लिए, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें की आवश्यकता रहती है। डोमेन, आपको एक डोमेन लेना होता है। चलिए मैं अब आपको बताऊं डोमेन क्या होता है। किसी को अगर डोमेन के बारे में पता है तो लिखिए, डोमेन क्या होता है। अगर किसी को डोमेन के बारे में पता है तो शॉर्ट में लिख दीजिए डोमेन क्या होता है। डोमेन किसे कहते हैं, जिनको पता है वो लिखिए, जिनको पता नहीं है, मुझे पता है कि उनको नो लिखना है, तो नो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिनको पता है वो लिखिए डोमेन क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूं। डोमेन, दो चीजें होती है वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो दो चीजें होती है। एक है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। ये चीजें आप याद रखना है। एक है डोमेन, DOMAIN, डोमेन। एक होता है डोमेन, डोमेन या डोमेन नेम। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग में बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप डोमेन समझ लीजिए। डोमेन मतलब, जैसे कि ये आप देखिए, ये आपने किसी का कार्ड देखा होगा, आपने किसी का कार्ड देखा होगा जिस पर ये www. और फिर उसका कंपनी का नाम लिखा होगा, और उसके बाद में .in या .com या ऐसा कोई चीज पीछे आई होगी। ये जो .com या .in जो होता है ना, .com है, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, और फिर ये कॉम हो गया, .com। ये मेरे से अभी क्या है, ये पेंसिल ठीक से चल नहीं रही है, तो .com हो गया या .in हो गया। चलिए ये लिखा हुआ है, मैं आपको आगे बता रहा हूं। मैं इसको भी मिटा देता हूं जो अब चलिए,
मैं पहले इस पे आता हूं। ये डिजिटल मैंने लिखा है www.digitalchakravyuh.in, यानी आपने अगर किसी का कार्ड देखा होगा तो उस कार्ड पे ये चीज लिखी हुई होगी, www.digitalmarketing.com, www.nandirajfpo.com, www.samariafpo.com, ऐसा बहुत सारी चीजें, जो कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ होगा www. करके, और .com या .in के बीच में उनकी कंपनी का नाम लिखा होता है। ये जो है ये डोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। यानी कि डोमेन का मतलब हुआ कि आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का नाम, जो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? पहले आपकी कंपनी का नाम चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं अगर किसी जगह पे दुकान कर रहा हूं और मेरी दुकान है वो मान लो इलेक्ट्रिक की है, तो मैं इलेक्ट्रिक की दुकान जो बनाऊंगा उसके ऊपर बोर्ड लगाऊंगा और बोर्ड पर मेरी दुकान का नाम लिखूंगा। तो मुझे पहले कुछ नाम तो सर्च करना होगा, नाम तो डिसाइड करना होगा, और जो मैं नाम डिसाइड करूंगा वो मेरी दुकान का नाम हो गया। तो इसी प्रकार फिर लोग है वो क्या है, मेरा जो नाम है, मान लो मैंने लिखा है विष्णु इलेक्ट्रिक, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक की दुकान है उस पर विष्णु इलेक्ट्रिक नाम लिखा है, यानी कि मेरी इस दुकान का मैंने नाम रख दिया विष्णु इलेक्ट्रिक। कोई भी आदमी मेरी दुकान पे आएगा तो विष्णु इलेक्ट्रिक नाम पूछ करके आएगा, तो वो क्या हो गया? मेरे दुकान का नाम हो गया। इसी प्रकार ऑनलाइन अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? वेबसाइट का नाम चाहिए, और उस वेबसाइट के नाम को ही डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, और वो नाम क्या होता है? www. और आपकी कंपनी का नाम, फिर .in, .com, .org, जैसा भी। मैं फिर वो बाकी ये सारी चीजें पीछे डॉट के बाद जो लगती है वो एक्सटेंशन कहते हैं। वो क्या क्या होता है मैं फिर आगे समझा रहा हूं। तो आप मेरे को बताइए, अब आपको समझ में आया डोमेन? डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब हुआ आपके ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसका नाम, आपकी ऑनलाइन दुकान का नाम, यानी आपकी वेबसाइट का नाम, उसको कहते हैं डोमेन। अगर समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया, मुझे अगला टॉपिक लेना है या इसी को बताना है। चलिए, समझ में आ रहा है? सबको नहीं आ रहा है, अभी कम लोगों को आ रहा है। चलिए, अंगुलियां फास्ट फास्ट चलाते रहिए, तैयार रखिए अंगुलियां, जब मैं बोलूं तो आप जवाब लिख दीजिए। चलिए, हो गया, मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग पहले जो मैंने आपको बताया वो था डोमेन, अब दूसरा होता है होस्टिंग। दूसरी चीज होती है वो होती है होस्टिंग। अब मैं आपको बताऊं, सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर, सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट। सर्वर, सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट। अब मुझे कुछ डिजाइन करके आपको समझाना पड़ेगा, हालांकि डिजाइन में अच्छी से कर नहीं पाता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिजाइन करके आपको समझाऊं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब हुआ एक कंप्यूटर यहाँ है, मान लीजिए ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ए, एक कर देता हूं मैं, ये कोई कंप्यूटर है। अब ये दूसरा कोई कंप्यूटर, ये कोई तीसरा कंप्यूटर, ये कोई चौथा कंप्यूटर, ये कोई पांचवा कंप्यूटर, ये कोई छठवां कंप्यूटर। चलिए, अब मैं आपको समझा देता हूं कि इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं।
चलिए ये कंप्यूटर जो पहला है उसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। अब क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर है, मान लिया ये जो 1 नंबर कंप्यूटर है ये आपका कंप्यूटर है। ये किसका कंप्यूटर है? ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये आपका हो गया कंप्यूटर। अब ये 2 नंबर है वो ये है मेरा कंप्यूटर है। चलिए मैंने क्या कर दिया, आपको पूछा कि मुझे कोई आपके डाटा है वो चाहिए, मुझे आपके डाटा चाहिए मेरे कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर में कोई डाटा है वो मेरे कंप्यूटर पे चाहिए। तो आपने बोला कैसे भेजूंगा, मैंने बोल दिया चलिए ये केबल, इससे मैंने ये केबल जोड़ दी और आपके कंप्यूटर से मैंने क्या कर दिया, डाटा मेरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करवा दिया। अब ये हो गया। उसके बाद में फिर मेरे कंप्यूटर में अगर कोई डाटा है तो मैं इसी केबल से आपके कंप्यूटर में जोड़ सकता हूं। पहले तो होता था ऐसे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि 2 कंप्यूटर में आपस में जुड़े, तब कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि तीसरे कंप्यूटर के डाटा है वो भी आपस में जोड़ने पड़े। फिर चौथे कंप्यूटर के डाटा है वो भी हमें जोड़ने पड़े। फिर 5वें कंप्यूटर के डाटा है वो चाहिए इसलिए उसको भी जोड़ना पड़ा। छठे कंप्यूटर का डाटा भी जोड़ना पड़ा। इसी प्रकार सारे कंप्यूटर के डाटा है वो एक दूसरे का आदान प्रदान करना शुरू हो गए हम। यानी कि इस कंप्यूटर के डाटा इस कंप्यूटर में आ गए, इसके कंप्यूटर में इसके डाटा इसमें आ गए, 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 इसके डाटा है वो सीधे सीधे इसमें आ गए। इसी प्रकार ये क्या है, ये ऐसे जाला बनता गया। ये क्या बन गया, पूरा जाला बनता गया। अब ये सारे सारे जो केबल, अब ये केबल नहीं रहे, अब ये क्या हो गया, ये वायरलेस डाटा हो गया। ये बिना, ये कैसे हो गया, बिना वायर के ये डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे हमारा फोन चलता है ना मोबाइल, तो मोबाइल में वायर नहीं होता है, वो होता है वायरलेस। इसी प्रकार ये जो केबल है, ये जो कंप्यूटर है, ये भी बिना केबल के आपस में वायरलेस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे के जो तरंगे एक दूसरे से मिली हुई होती है वो पूरा क्या है, उसको पूरा कहते हैं इंटरनेट। ये एक दूसरे कंप्यूटर के डाटा है वो शेयर करने के बीच में जो ये जुड़ा हुआ होता है, जो इंटरनेट का सिस्टम, यानी बीच में जो जाला बना हुआ होता है उसको कहते हैं इंटरनेट, उसको कहते हैं इंटरनेट। ये मैंने थोड़ा तरीका, थोड़ा देसी तरीका अपनाया है आपको समझाने के लिए। लेकिन क्या आपको समझ में आया इंटरनेट क्या होता है? आपको अच्छे से समझ में आया ना इंटरनेट क्या होता है? चलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या हो गया कि ये जो है वो जो इंटरनेट, यानी कि सर्वर, उसी को इंटरनेट उसी को सर्वर भी कहते हैं। अब सर्वर पर हमें हमारा वेबसाइट डालनी है, हमारी क्या डालनी है, वेबसाइट डालनी है। तो वेबसाइट कहाँ डालोगे, एक जगह चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे हमारी प्रेजेंस होती है डिजिटल, हमारी जो फिजिकल दुकान होती है उसकी एक जगह होती है। इसी प्रकार डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटल हमारी जो दुकान होती है, यानी कि हमारा जो वेबसाइट होती है, उसको रखने के लिए भी एक सर्वर पर जगह चाहिए। यानी आप किसके इंटरनेट पर आपकी जो ये वेबसाइट है वो रखोगे। तो ये क्या होता है, वेबसाइट रखने की जो जगह होती है उसको कहते हैं होस्टिंग। जो वेबसाइट रखने की इंटरनेट पर जो जगह होती है उसको कहते हैं होस्टिंग। इंटरनेट पर जो हमारी वेबसाइट रखने की जगह होती है उसको होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। यानी स्पेस, जगह का मतलब हुआ स्पेस, या आप मान लो एक एड्रेस, जिस जगह आपकी दुकान है वो एड्रेस हो गया, यानी कि वो जगह हो गई जहां आपको आपकी वेबसाइट रखनी होती है। तो वो हो गया होस्टिंग। चलिए अब क्या है कि होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग किसी भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां होती है, यानी कि आपको इंटरनेट पर जगह देती है कंपनियां, जगह देती है, क्या करती है, आपको जगह देती है कि आप लीजिए हमारे इंटरनेट पर, हम आपको स्पेस दे रहे हैं और आप आपकी वेबसाइट हमारी जगह पर रखिए, हमारे इंटरनेट पर रखिए। अब क्या हो गया कि आपने वेबसाइट बना करके किसी की जगह पर, यानी किसी के इंटरनेट पर रख दी। अब वो इंटरनेट की कंपनियां जो होती है
वो इंटरनेट में, यानी कि जो इंटरनेट रखने वाली जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, फिर आपसे चार्ज लेती है, वो क्या करती है, आपसे भाड़ा लेती है, आपसे किराया लेती है। तो वो क्या हो गया, वो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी हो गई, जो आपसे किराया लेकर के आपको क्या करती है, आपको आपकी जो वेबसाइट रखने की एक जगह देती है, वो कंपनी है, वो क्या हो गई, चलिए ये इसको मैं मिटा देता हूं, वो कंपनी क्या हो गई, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी, वो कंपनी हो गई होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी। अब होस्टिंग क्या हो गया, सर्वर पर एक जगह, एक स्पेस, वो आपका होस्टिंग रखने की जगह हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सीएमएस, अब एक और तीसरी चीज होगी सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या हो गया कि कंटेंट, यानी कि आपने डोमेन नाम ले लिया, वेबसाइट का नाम ले लिया, यानी कि नाम ले लिया www.digitalchakravyuh.in, ये आपने नाम ले लिया। उसके बाद में आपने जगह ले ली, आपने क्या ले ली, होस्टिंग, आपने होस्टिंग ले लिया, यानी कि आपने किससे होस्टिंग ले लिया, आपने वर्डप्रेस नाम की जो है, सॉरी वर्डप्रेस नहीं, आपने होस्टिंगर नाम की जो कंपनी है उससे आपने क्या ले लिया, होस्टिंग ले लिया। अब उसके बाद में तीसरी चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपके कंटेंट को लेकर के मैनेज करके रखे, यानी एक आपके पूरे कंटेंट को मैनेज करके रखे, यानी आपकी वेबसाइट बनाने का एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म, आपकी वेबसाइट बनाने का एक प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं सीएमएस, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहला चाहिए आपको डोमेन, दूसरा चाहिए आपको होस्टिंग, और तीसरा चाहिए वेबसाइट बनाने का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो होता है वर्डप्रेस, जो होता है, हम सीखेंगे ज्यादातर ये वर्डप्रेस ही होता है। अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में चल रहा है सबसे ज्यादा ये वो वर्डप्रेस चल रहा है, तो ये होता है वर्डप्रेस। और ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होती है, होस्टिंगर होती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत कौन कौन सी है। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, धीरे धीरे इसको आप समझ जाओगे, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। अब क्या है कि वेबसाइट प्लानिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट की प्लानिंग कैसे करते हैं। अब देखिए 9:16 हो गई है, मैं 9:20 पर खत्म कर लेता हूं इस टॉपिक को, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, पहले आपको डोमेन का नाम लेना होता है। वेबसाइट की प्लानिंग में क्या होता है, पहले आपको वेबसाइट का नाम, यानी कि आपके डोमेन का नाम सर्च करना होता है। उसके बाद में डोमेन की अवेलेबिलिटी सर्च करनी होती है, आप जिस नाम को लेना चाहते हैं वो वास्तव में अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने नाम ले लिया, जैसे मैंने लिखा www.narayanvittal.com, अब मुझे ये लेना है, लेकिन कोई नारायण विठल दूसरा है उसने ले लिया तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा ढूंढूंगा, www.नारायण विठल की जगह मैं दूसरा ढूंढूंगा, कि मैं जैसे www.narayanpurohit.com ये सर्च करूंगा। अगर ये भी नहीं है तो मैं फिर www.narayanpurohitdigital.com ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ, नारायण विठल digital.com ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ। तो वो क्या होता है, आपको अवेलेबल डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे चेक करनी है। आइडेंटिफाइड टॉप 5 कंपनीज, सॉरी, आइडेंटिफाई टॉप 5 कंपिटिटर्स, आपके जो 5 कंपिटिटर्स है उसको आपको रिसर्च करना होता है। वो कैसे रिसर्च करना है वो आगे मैं बताऊंगा। स्टडीज देयर वेबसाइट, इन लोगों की वेबसाइट है वो आपको देखनी होती है, इस पर आपको स्टडीज करनी होती है। और प्रिपेयर है स्क्रैप बुक, आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है, वो कैसे बनानी है वो भी मैं आगे कल वाली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में फैक्टर टू रिमाइंडर, फैक्टर टू रिमेम्बर में क्या है, चलिए ये थोड़ा लंबा है, इन सारी चीजों को समझना भी जरूरी है, इन सारी चीजों को समझना भी जरूरी है, ये लंबा भी है। अगर आप चाहे तो इस चीज को आज समझाऊं, या फिर वैसे समय ज्यादा हो गया है तो मैं
इस टॉपिक को वापस कल लेता हूं यहां से। डोमेन का जो फैक्टर है उसके बाद से कल अपन इस टॉपिक को ले लेंगे, चलेगा? अभी छोड़ देता हूं मैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, सबको अपने अपने दूसरे काम भी होंगे। चलिए, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको, और आज मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने कैनवा जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो कैनवा बताया था वो कैनवा आप सब सीखे हुए हैं? अगर कोई कैनवा नहीं सीखा हुआ है तो अभी कमेंट में आप लिखिए, चैट बॉक्स में ये लिखिए कि खाली आप कैनवा लिखिए, कैनवा, ओनली फॉर CANVA, कैनवा आप लिखोगे। जो लोग कैनवा समझना चाहते हैं, वापस से कैनवा समझना चाहते हैं, वो खाली कैनवा लिखिए। और जो समझे हुए हैं, जिनको पता है कि मुझे कैनवा आता है, मुझे डिजाइनिंग आती है, मुझे लोगो बनाना आता है, और मुझे पोस्ट बनानी आती है, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना आता है, मुझे मेरा विजिटिंग कार्ड बनाना आता है, तो अगर ये सारी चीजें आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है। लेकिन जिनको जरूरी है कि मुझे नहीं आता है, सीखना है, वो लिखिए कैनवा। जो सीखे हुए हैं पहले से, उनको कुछ नहीं लिखना है। चलिए, सब सीखे हुए हैं, कैनवा सबने सीखा हुआ है, अच्छी बात है। फिर भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, कल, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कल सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको कैनवा सिखाएंगे भूषण सर। इसी प्रकार आपके पास में ग्रुप में लिंक आ जाएगी, जिनको कैनवा सीखना है वो सुबह आ जाइए, 7 बजे से 8 बजे तक कैनवा आपको 5 दिन लगातार सिखाएंगे, लगातार 5 दिन आपको कैनवा सिखाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिनके पास में कैनवा, जिनके पास में प्रो नहीं है, उनको प्रो लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आगे मैं समझाऊंगा। वेबसाइट आपको बनानी होगी, आपको अपने इमेज बनाने होंगे, आपको बहुत सारी मैं एडवर्टाइज बनवाना सिखाऊंगा। ये सारी चीजें सिखाने के लिए आपको कैनवा प्रो चाहिएगा, तो आपको कैनवा प्रो लेना है सबको। कैनवा प्रो लोगे, उसके बाद में आपको होस्टिंग लेना है, और आपको डोमेन लेना है, और इसके अलावा 2-3 चीजें और है, वो चीजें आपको लेनी है। तो ये सारी चीजें लेने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको कैसे परचेज करनी है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। जिनके पास में कैनवा है, मैंने पहले जिनको दिया हुआ है उनका ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जिनको नहीं दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया हुआ है, उनको परचेज करना है। दूसरा, जो होस्टिंग और डोमेन है, वो जिनके पास में नहीं है, यानी कि वो मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया है, तो वो सबको परचेज करना है, वो परचेज करना है। और परचेज करोगे तो ही आगे वेबसाइट खुद की बना पाओगे, नहीं तो वेबसाइट नहीं बना पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये परचेज कर लिया, तो मैं आपको श्योर कहता हूं कि आपने जो इसके पीछे खर्चा किया है, वो आपका ये 90 दिनों में वो खर्चा आपका वसूल हो जाएगा। अगर आपने ये जो कैनवा, और कैनवा के बाद में होस्टिंग और डोमेन अगर आपने ले लिया, तो आपका ये खर्चा 90 दिनों में ही वसूल हो जाएगा, ये पक्का है। इसलिए इन चीजों में कंजूसी मत करिए, मैं आपको फ्री सिखा रहा हूं तो ये काफी है। इसके अलावा आप जो चीजें मैं आपको बोलूं वो आपको परचेज करना है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, वो आपको आगे सीखने के लिए जरूरी है। अगर वो चीजें आप नहीं कर रहे हो, यानी कि बिना हथियार के अगर कोई लड़ने जाता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, बिना हथियार के कोई लड़ने जाता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, वैसी की वैसी आपकी हथियार आपकी होगी, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स बगैर डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया तो। इसलिए मैं आपको कल सिखाऊं, कल बता दूंगा कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे परचेज करनी है। तो आप तैयार है कैनवा और होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए? कैनवा, होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए अगर आप तैयार है तो आप लिखिए यस।
क्योंकि तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आगे आपको सीखना है तो बिना तैयारी के यानी कि बिना टूल्स के मैं आगे आपको सिखा नहीं पाऊंगा। यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता रहूंगा, आप सुन के चले जाओगे, फिर दूसरे दिन आओगे कुछ याद नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं देना चाहता हूँ रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको आपकी पूरी तैयारी के साथ में आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप अपने हथियार के साथ में आओगे। चलिए, मैं कल बताऊंगा आपको कैसे कैसे परचेज करना है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी समय और इसी प्रकार। ठीक है, चलिए, आज की जो ये रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में कल सुबह। अगर किसी को वापस देखनी तो देख लीजिए, और वैसे ज्यादा कोई ऐसी चीज है नहीं, लेकिन फिर भी देखनी है तो कल देख लीजिए, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। किसी का कोई सवाल है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर जिनका कोई सवाल नहीं है वो ग्रुप छोड़ सकते हैं, वो इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है? अगर सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। सवाल नहीं है तो फिर चलिए, मिलते हैं कल।